अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए एक प्रस्ताव पत्र तैयार किया गया है। किस कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए? कम से कम सरकारों को जो मांग इसमें बताई गई है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो प्रमुख मांग वैसे तो अगर देखें तो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण की है। लेकिन फिर भी अगर सरकार नियमितीकरण नहीं करती है तो जो अनियमित कर्मचारी संगठनों की मांग है उसको कम से कम सरकार को पूरा करना चाहिए। इसके संबंध में अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है कि किस कैटेगरी के कर्मचारी की क्या प्रमुख मांग है, उसको देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें प्लेसमेंट और आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, नियमित कर्मचारी की भांति 90% वेतन का लाभ दिया जाए, विभाग में संविलियन सीधे वेतन भुगतान किया जाए, सभी कर्मचारियों के लिए 7th पे वेतन लेवल का लाभ दिया जाए, एनपीएस का लाभ दिया जाए, नियमित कर्मचारी की भांति स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जाए, कार्यालय में सेवा बुक संधारण किया जाए, वेतनमान 7th पे मैट्रिक लेवल निर्धारित किया जाए, हर साल सरकारी कर्मचारी की भांति न्यूनतम 7% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, हर साल सेवा वृद्धि की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, मृत्यु के उपरांत अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए का लाभ परिवार वालों को दिया जाए, ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए। अब संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। कम से कम ये मांग तो सरकार को पूरी करनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने 4.5 वर्ष निकाल दिए हैं, अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। इसमें संविदा कर्मचारियों के लिए जो मांग है, नियमित कर्मचारी से कम 90% वेतन दिया जाए, अनुकंपा अनुदान राशि 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, हर साल एक्सटेंशन सेवा वृद्धि को समाप्त किया जाए, हर साल नियमित कर्मचारी की भांति कम से कम 7% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, संविदा कर्मचारी को एनपीएस का लाभ दिया जाए, सेवा बुक संधारण की व्यवस्था की जाए, नियमित कर्मचारियों की भांति स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जाए, अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, राज्य और केंद्र योजना के संविदा को समान वेतन लेवल अनुरूप दिया जाए। अब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसको देख लेते हैं। हर 6 महीने के स्थान पर हर साल 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया जाए, कम से कम 10 आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जाए, ईपीएफ कटौती का लाभ दिया जाए, ईएसआईसी का लाभ दिया जाए, साप्ताहिक के स्थान पर मासिक वेतन का लाभ दिया जाए, मृत्यु उपरांत अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख का लाभ परिवार वालों को दिया जाए। अगले जो कर्मचारी हैं ठेका कर्मचारी हैं। ठेका कर्मचारियों का शोषण ठेकेदारों के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है। सरकार के द्वारा बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था कि अगर सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो ठेका प्रथा को और प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार ने एक भी वादा अनियमित कर्मचारियों से जो किए थे उसको पूरा नहीं किया है। कर्मचारी काफी परेशान हैं, हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की बात को अभी तक नहीं सुन रही है। तो ठेका कर्मचारियों की जो मांग है उसके संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वेतनमान 7th पे वेतन लेवल का लाभ दिया जाए, ठेकेदार की बजाय सीधे विभाग से वेतन दिया जाए, हर साल 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया जाए, कम से कम 18 दिन का आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जाए, ईपीएफ कटौती का लाभ दिया जाए, ईएसआईसी का लाभ दिया जाए, हर माह वेतन का लाभ दिया जाए, मृत्यु उपरांत अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख का लाभ परिवार वालों को दिया जाए। अंशकालीन कर्मचारियों की मांग है, इसमें कई प्रकार के कर्मचारी हैं, जैसे अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता, मेहमान प्रवक्ता, व्यवसायिक प्रशिक्षक, इन सभी की जो मांग है उसके संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसको बता देता हूं। 8 महीना 9 महीना के स्थान पर पूरे 12 महीने वेतन का लाभ दिया जाए, हर साल 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, कम से कम 18 दिन का आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जाए, ईपीएफ कटौती का लाभ दिया जाए, ईएसआईसी का लाभ दिया जाए, पर क्लास के स्थान पर मासिक एक मुश्त वेतन का लाभ दिया जाए, मृत्यु के उपरांत अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख का लाभ परिवार वालों को दिया जाए, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया, ग्राम पंचायत भृत्य और स्वच्छता दीदी जो हैं उनके संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, पूर्णकालीन करके वेतन का लाभ दिया जाए, न्यूनतम कलेक्टर दर पर वेतन का भुगतान किया जाए, कम से कम साप्ताहिक अवकाश का लाभ इनको दिया जाए। इसके बाद ईपीएफ कटौती का लाभ दिया जाए और अगली जो मांग है ईएसआईसी का लाभ भी इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वर्तमान में इन कर्मचारियों को काफी कम वेतन सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक प्रकार की शोषण की अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो साथियों,
अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी संगठनों के द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किए गए। इसमें समस्त वर्ग के कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को तैयार किया गया है। उम्मीद है सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांगों को पूरा करेगी और हो सकता है 15 अगस्त पर सरकार नियमितीकरण की कोई घोषणा कर दे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।